ठट्ठा पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच की लाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से कराची को 1 करोड़ 80 लाख गैलन पानी फराहमी मुअत्तल। पीरी, गुलशन इकबाल, शाह लतीफ टाउन, मलीर, कोरंगी समेत दीगर कई इलाके मुतासिर। वाटर बोर्ड का कहना है कि मुतासरा पाइपलाइन का मरम्मती काम जल्द शुरू करके पानी की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध का फिर विफाक से ज्यादतियों का शिकवा। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध का हिस्सा 8.29% है। पूरे खरीफ में 35% कम पानी मिला। किसी और सूबे के हिस्से में इतनी कमी नहीं की गई। सिंध में इस सीजन में अभी तक 19% कमी हुई। किसी और सूबे ने इससे आधी कमी भी बर्दाश्त नहीं की। सिंध में चावल की काश्त की शदीद जरूरत है। इरसा को सिंध को पानी देना पड़ेगा ताकि हमारा काश्तकार फसल लगा सके। इस वक्त एक और दरियाओं में शदीद डिप आ गई है जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई है और अभी हम चाहते हैं कि हमें कंपनसेट किया जाए। सिंध ने इस सीज़न में अभी तक 19% शॉर्टेज ली है और किसी और सूबे ने सिंध से आधी से शॉर्टेज भी नहीं ली, मतलब आधी से कम शॉर्टेज थी। तो बाकी सूबों को आधे से कम शॉर्टेज हमसे। सिंध हुकूमत का तालीमी इदारे मजीद 1 हफ्ता बंद रखने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सिंध में तमाम तालीमी इदारे 30 अगस्त को खुलेंगे। उस्तादा, स्टाफ और वालिदैन 1 हफ्ते में वैक्सीन करवा लें। मजीद कहा कि मुझसे इख्तिलाफ रखने वाले सिंध के नुकसान को जस्टिफाई ना करें। कराची में किसी के साथ तफरीक नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को हिदायत की कि इलेक्शन तक ऐसा मॉडल सेट कर दें जो सबके लिए कारआमद हो। सिंध सरकार का एक और बड़ा फैसला। नए वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह तालीमी अमल में बेहतरी लाने के लिए मुतहरिक। महकमा स्कूल तालीम में 45,000 से ज्यादा खाली असामियों पर नए उस्ताज़ा की भर्तियां अगले हफ्ते से की जाएंगी। मेरिट को यकीनी बनाने के लिए भर्तियां थर्ड पार्टी IB सखर के जरिए की जाएंगी। शेड्यूल जारी कर दिया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सानिया मवाज गोट के मुतासरीन से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। इमरान इस्माइल कहते हैं मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्द सबके मुश्तरका दुश्मन है। दूसरी जानिब जिरगा की इतवार तक कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर शाहराए फैसल पर धरना देने की धमकी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम भरपूर तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन की निगरानी कर रही है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत नज़दीक हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। जो कुछ भी मुमकिन हो सके हमारी पुलिस उस शख्स को, उस काफिर को जिसने ये गलीज़ काम किया है उसको पकड़े और उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाए। कराची की शहरी इंतजामिया में तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी इम्तियाज अहमद मंगी का तबादला कर दिया गया। इम्तियाज अहमद मंगी असिस्टेंट डायरेक्टर E&I बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। मोहम्मद शहाब असलम को असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी लगा दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने कराची में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। वजीर माहौलियात मोहम्मद इस्माइल राहू ने अस्पतालों से फजला हटाने के लिए DG सीपा को हिदायत कर दी। महकमा माहौलियात में 390 के करीब स्टाफ काम कर रहा है। नालों और गटरों की पानी को ट्रीट करके उसको पार्क्स और नर्सरी का काम लाया जाए। कराची समेत सिंध भर में 12 सीवरेज रिसाइकलिंग के प्लांट मौजूद हैं। मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत ने मुख्तसर और तवील मुद्दती मंसूबे तैयार कर लिए हैं। महंगाई भी जल्द काबू में आ जाएगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ओवरसीज़ चैम्बर से खिताब। मसाइल हल न होने की वजह से IMF प्रोग्राम और मालियाती खसारे को करार दिया गया। आने वाले दिनों में सन्नती तरक्की की नवीद सुना दी। कराची आने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस को हादसा। कोटरी के मुकाम पर तेज रफ्तारी के बायस 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे जराये का कहना है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
जराये का ये भी कहना है कि रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी है। बहुत जल्द रेल की आमदोरफ्त में पैदा होने वाली रुकावट को दूर कर लिया जाएगा। कराची के इलाके टीपू सुल्तान से ताजिर के अगवा में मुलव्विस 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में SIU का सिपाही मलिक अरबाज और ईस्ट हेडक्वार्टर्स का सिपाही जिशान शाह शामिल। टीपू सुल्तान पुलिस ने लाल कोठी के करीब से मुश्तबा कार से दौरान स्नैप चेकिंग मुगवी राहिब हुसैन को बाजियाब किया। गिरफ्तार 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 मुलजिमान का 14 रोज की जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में आमदन से जायद असासे इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल का मामला। जियाले रहनुमा मंजूर वसान की नैब तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने मंजूर वसान की जमानत कबल गिरफ्तारी में 5 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने PECHS सोसाइटी ब्लॉक में स्कूल प्लॉट पर कब्जे का केस के इलेक्ट्रिक ने गर्ल्स हाई स्कूल का प्लॉट खाली करवाने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को फौरी एक्शन लेने का हुक्म दिया। जाएं, सील करें, गिराएं या कोई भी एक्शन लें, कानून के दायरे में अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें, अदालत का बड़ा हुक्म। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की मौजें ही मौजें। यौम आशूर की छुट्टियां खत्म। सरकारी मुलाजमीन की सिंध सेक्रेटेरिएट में हाजिरी ना होने के बराबर है। सिंध सेक्रेटेरिएट में सन्नाटा। मुलाजमीन और अफसरान ने आज जुमे के रोज भी छुट्टी कर ली। हफ्ता इतवार की भी छुट्टी। अब दफ्तर पीर को ही खुलेंगे। बल्दिया उज़्मा के मुख्तलिफ महकमों को अरबों रुपए की अदायगी वाजिबुल अदा है। KMC के 65,000 रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन को पेंशनरी बेनिफिट की मद में 5 अरब रुपए की अदायगियां करनी है। फायर फाइटर के 28 माह के ओवर टाइम की मद में निस्फ अरब रुपए से जायद अदा करने हैं। अदालत बल्दिया के असासे बेचकर अदायगियां करने का हुक्म दे चुकी। पीपल्स पार्टी रहनुमा सरदार चांडियो, बुरहान खान चांडियो और दीगर के खिलाफ नैब इंक्वायरी। सिंध हाई कोर्ट में सरदार खान चांडियो व दीगर मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमान के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत दी जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर करते हुए अदालत ने मुलजिमान की जमानत में 12 अक्टूबर की तौसीह कर दी। कोरोना वायरस के वार लगातार। शहर कायद में कोरोना वायरस के फैलाव में नुमायां कमी। कोरोना वायरस के केसेस में 813 नए केसेस सामने आए, जबकि शहर के सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में जिला शर्की है। जिला जनूबी में 77, कोरंगी में 52, जिला गरबी में 10 केस सामने आए। कोरोना वायरस के सबब जान की बाजी हारने वालों में 24 का ताल्लुक कराची से है। कराची में मस्बत केसेस की शरह 14.6% रिपोर्ट। हैदराबाद में शरह 13.1% रिपोर्ट, जबकि सेफ डे के तहत आज तमाम मार्केट्स और दुकानें बंद रहेंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 341 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,599 पॉइंट्स की सतह पर बंद। कारोबार के दौरान 13 अरब रुपए मालियत के 29 करोड़ 24 लाख शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई। के बहादुर सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर का आज 50वां यौम शहादत। शहीद ने 1971 में पाकिस्तानी जंगी जहाज भारती ले जाने का मंसूबा नाकाम बनाया था। इंस्ट्रक्टर ने तैयारा भारत ले जाने की कोशिश की तो राशिद मिन्हास ने जहाज जमीन पर गिराकर जामे शहादत नोश किया। राशिद मिन्हास की जुर्रत और बहादुरी पर हुकूमत ने उन्हें निशान हैदर अता किया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश की नवीद सुना दी। 24 घंटों के दौरान शहर में हल्की बारिश होने की तवक्को। हवा में नमी का तनासुब 62% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरिब की जानिब से 28 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया।
और शहर कायद में क्रिकेट की बहार आ गई। मुल्की तारीख के सबसे बड़े क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला सज गया। सूबे भर से 168 टीमें शरीक। टूर्नामेंट का पहला मरहला नॉकआउट की बुनियाद पर खेला गया। फाइनल राउंड में 16 टीमें लीग मैचेस में मद्दे मुकाबिल। टूर्नामेंट का हर मैच 45 ओवर्स पर मुश्तमिल।